नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, पहले झीलें होती क्या हैं? किसी भौगोलिक सतह पर, किसी जमीनी आकृति पर पानी के इकट्ठे हो जाने से, ठीक है, पानी जहां पर इकट्ठा हो जाता है, अब ये उन्हें झील कहा जाता है। और कई प्रकार की छोटी बड़ी झीलें भारत के अंदर हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी एक विश्व की झीलों के बारे में बता दूं। विश्व के अंदर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है, यूएसए के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, ठीक है। और खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर झील, ठीक है। कैस्पियन सागर झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील साइबेरिया के अंदर, और साइबेरिया कहां पर है? रूस में, ठीक है। साइबेरिया कहां पर है? रूस में, ठीक है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं, वहां पर कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील खारे पानी की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, यूएसए मतलब अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे जो भारत के अंदर मीठे पानी की झील कौन सी है, या फिर झीलों से क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी झील कौन से राज्य में। सबसे अधिक क्वेश्चन तो यही आता है कि झील का नाम देंगे और राज्य का नाम देंगे कि भाई ये झील किस राज्य में है, ठीक है। भारत के अंदर एक तो दो प्रकार की झील होती है, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम और प्राकृतिक, ठीक है। जिन्हें हमने बनाया है वो कृत्रिम, और जो नेचुरल है, ठीक है, जो प्रकृति की देन है वो प्राकृतिक, ठीक है। अब इन झीलों में भी झील बनती किस किस प्रकार से है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको देख चलूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊं थोड़ा सा। एक तो क्रेटर से झील होती है, ठीक है। क्रेटर झील क्या होती है? मान लो ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी का क्रेटर है, ठीक है। और यहां से उद्गार होना बंद हो लिया। बंद होने के बाद इस क्षेत्र में वर्षा का जल भर जाता है, और जल भरने के बाद इसका आकार और बढ़ जाता है, तो इसे क्रेटर झील कहा जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? क्रेटर झील, ठीक है। इसके बाद एक होती है विवर्तनिक झील, ठीक है। विवर्तनिक झील, विवर्तनिक झील क्या होता है? मैंने आपको प्लेटों के बारे में पढ़ाया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। दो प्लेटें एक दूसरी से दूर चली गई, ठीक है। दो प्लेटें एक दूसरी से दूर चली जाएं तो कुछ जमीनी सतह अगर नीचे चला जाता है, ठीक है, तो विवर्तनिकी झीलें बन जाती है, ठीक है। आमने सामने आने के बाद बीच वाला सतह जब नीचे चला जाता है तो विवर्तनिकी झीलें होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर की झील होती है, ठीक है, वो होती है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? गोखुर झील होती है, मान लो कोई नदी जा रही है, ठीक है, और नदी तिरछी चलती है, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, ठीक है। अगर ये नदी, मान लो ये कोई नदी जा रही है, नदी जाने के बाद ये नदी का बहाव तेज हो जाए, ठीक है। अगर नदी का बहाव थोड़ा सा तेज होगा तो वो सीधी रफ्तार में हो जाएगी, और यहां से नदी सीधी जाने लगे तो ये जो क्षेत्र बच जाएगा ना, इस क्षेत्र में नदी के द्वारा बहाकर लाए हुए अवशेषों के कारण कुछ हिस्सा साइड में बच जाता है, और एक परत सी लगने के कारण अलग में नदी में से ही साइड में कुछ हिस्सा बच जाता है, और उसे कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, ठीक है। जो चौथा प्रकार की झील होती है वो होती है लेगून झील। लेगून झील, लेगून झील क्या होती है, ठीक है। लेगून झील होती है, मान लो जैसे समुद्र की आकृति है, ये समुद्र है, समुद्र में से कोई भाग, ठीक है, समुद्र का कोई भाग अंदर, समुद्र का पानी का भाग सतल भाग में अंदर चला जाता है, और कुछ अवशेषों के कारण बाहर वाला भाग, मान लो ये समुद्र की आकृति है, ठीक है, और यहां से कोई भाग अंदर की तरफ चला जाए और बाहर वाला भाग, ठीक है, अवशेषों के कारण बाहर वाला भाग ऐसे ढक जाए, बीच वाली आकृति में पानी अंदर भरा रह जाए, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लेगून झील, ठीक है। लेगून झील कहेंगे इसे, ठीक है। ये चार प्रकार से झीलों के बनने के कारण होते हैं, ठीक है। क्रेटर झील, विवर्तनिकी झील, गोखुर झील और लेगून झील, ठीक है। क्रेटर झील
मैंने बता दिया ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। विवर्तनिकी झील मैंने बता दिया कि प्लेटों के आमने सामने आने से जो बीच वाला भाग नीचे चला जाता है, ठीक है, उसमें। और तीसरा बताया था गोकुर झील नदी के कारण, लेगुन झील समुद्र के कारण, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम भारत के अंदर कि वे कौन सी झील कौन से राज्य के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बूलर झील के बारे में, ठीक है। बूलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। और बूलर झील है कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर है बूलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। झेलम नदी पर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कि वे नदी के कारण जो झीलें बनती हैं वो गोखुर झील होती है, ठीक है। तो ऐसे ही गोखुर झील है बूलर झील, बूलर झील गोखुर झील, और ये झेलम नदी पर बनी है तुलबुल परियोजना के तहत, ठीक है। तुलबुल परियोजना कहां पर है? झेलम नदी पर। और गोखुर झील गोखुर झील कौन सी कहलाती है? बूलर झील। बूलर कैसी झील है? गोखुर झील है, ठीक है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर। जिनमें नाग नागिन आता है ना, वो झीलें कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। वो झीलें कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में से एक जगह अलग हो गई, लद्दाख, ठीक है। तो पौनगोंग झील कहां पर है? लद्दाख में। पौनगोंग झील कहां पर है? लद्दाख में। और नाग नागिन वाली झील कहां पर है? नाग नागिन वाली झील है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जिन झीलों के पीछे ताल शब्द लगता है, सात ताल, नौकुचिया ताल, नैनी ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, जिनके पीछे ताल लगता है वो सारी की सारी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। ताल वाली जो झीलें हैं ये कहां पर हैं? उत्तराखंड में। सात ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, ठीक है। एक गोरखपुर के अंदर है यूपी में एक झील, और झील का नाम है रामगढ़ ताल झील, ठीक है। रामगढ़ ताल झील यूपी में है, ताल लगा हुआ, लेकिन है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, ठीक है। तो रामगढ़ ताल झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, राजस्थान की झीलों के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फतेह सागर झील कहां पर है? राजस्थान। राजसमंद झील कहां पर है? राजस्थान। पिछोला झील कहां पर है? राजस्थान। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान। देखो, एक शब्द होता है बालसन, ठीक है, बालसन, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। बालसन क्या होता है? ठीक है, पहाड़ियों के बीच में बालसन झील कौन सी है? तो ये सांबर झील ना, बालसन झील है। पहाड़ियों के बीच में अगर पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बालसन झील, ठीक है। तो बालसन झील कौन सी है? सांबर झील। सांबर कैसी झील है? बालसन झील। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी बालसन झील है, तो सांबर भारत के अंदर एक बालसन झील है, ठीक है। सांबर कैसी झील है? बालसन झील है, ठीक है। लुनकर नसर झील कहां पर है? राजस्थान में। जयसम्मत झील कहां पर है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। ये राजस्थान की प्रमुख झील है। फतेह सागर झील, राजसम्मत झील, पिछोला झील, सांबर झील, लुनकर नसर झील, ठीक है, जयसम्मत झील, डिडवाना झील, ये कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद गुजरात में उकाई, उकाई जो झील है ये कहां पर है? गुजरात में। उकाई झील कहां पर है? गुजरात में, ठीक है। इसके बाद है महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील, ठीक है। महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये उल्का पिंड के गिरने से बनने वाली एकमात्र झील है, और है कहां पर? लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्का पिंड के गिरने से बनने वाली झील कौन सी है? लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील केरल के अंदर है, ठीक है। वेम्बनाड झील एक लेगून पर बनी हुई झील, लेगून से बनी हुई। मैंने बताया था कि भाई समुद्री भाग अगर अंदर चला जाता है
तो वो कौन सी झील होती है? लेगून झील। ठीक है, समुद्री भाग अगर सतल भाग के अंदर जाएगा और बाहर कुछ वस्तु अवशेषों के कारण बाहर वाला भाग ढक जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? लेगून झील। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये जैसे समुद्री भाग है, ये सतल भाग है और यहां पर समुद्री भाग अंदर की तरफ चला गया और ये इस तरीके से बाहर वाला भाग क्या कर वस्तु अवशेषों के कारण ढक गया, तो ये क्या बनेगी? लेगून झील। तो जो ये वेम्बनाड झील है ना, वेम्बनाड झील एक लेगून झील है, ठीक है, और इसके बीच में एक द्वीप है, ठीक है, इस वेम्बनाड झील के बीच में एक द्वीप है और द्वीप का नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप। द्वीप का नाम क्या है? वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, वेम्बनाड झील पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप पर नौकायान प्रतियोगिता होती है, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर नौकायान प्रतियोगिता होती है झील के अंदर ही, ठीक है, नौकायान प्रतियोगिता, समझ गए होंगे आप, ठीक है, नौकाओं की प्रतियोगिता, ठीक है, नौकाओं का कंपटीशन, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर, सॉरी, इस झील में, वेम्बनाड झील में। और जो वेलिंगटन द्वीप है ना, इस पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 47A, ठीक है, नेशनल हाईवे 47A, नेशनल हाईवे 47A, ठीक है, कहां पर है? वेलिंगटन द्वीप पर। और वेलिंगटन द्वीप किस झील के अंदर है? वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाड झील के अंदर है। वेम्बनाड झील है कहां पर? केरल के तटों पर, केरल के तटों पर, ठीक है, केरल के तटों पर। इसके बाद है अष्टमुदी द्वीप, अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील है, ये 8 आकृतियों की है, जैसे होता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे 8 आकृतियों की है ये, ठीक है, ऐसे इसके अंदर 8 आकृतियां हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी है? अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील, ठीक है। इसके बाद है पेरियार झील, पेरियार नदी आ जाए, पेरियार झील आ जाए, ठीक है, कहां पर है? केरल में। पेरियार झील कहां पर है? केरल में। पेरियार झील कहां पर है? केरल में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यहां पर ये पूर्वी तट, पश्चिमी तटों वाली, ठीक है। अब पूर्वी तटों वाली पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्वी तटों वाली में पुलिकट झील, पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बीच में है। 84% तो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर और बची हुई 16% है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। 84% आंध्र प्रदेश के अंदर है और बची हुई 16% कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हुसैन सागर झील, ठीक है। हुसैन सागर झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील की एक विशेषता है, हुसैन सागर जो झील है ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, ठीक है। यहां पर आएगी हुसैन सागर झील, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, ठीक है। इसके बाद ऊपर है कोलेरू झील, ये भी कहां पर पड़ेगी? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हुसैन सागर झील है कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। हैदराबाद तो है तेलंगाना के अंदर, ठीक है, लेकिन जो झील है हुसैन सागर ये है आंध्र प्रदेश के अंदर और 2 बड़े शहरों के बीच में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। उसके बाद कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील। देखो दोनों चीजों में अंतर समझना है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो है चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा। लेकिन अगर सबसे अधिक खारेपन वाली झील आ जाए, ठीक है, तो सांबर झील, ठीक है। सबसे अधिक खारेपन वाली झील आ जाए तो कौन सी है? सांबर झील। मतलब जो पानी के अंदर लवणता किसके अंदर अधिक है? ठीक है, सांबर झील के अंदर। और खारा पानी का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, ठीक है, वो किसके अंदर है? चिल्का झील उड़ीसा के अंदर
खारे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए तो चिल्का झील उड़ीसा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है, वूलर झील जम्मू कश्मीर, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए तो सुपीरियर झील। देखो सुपीरियर, सुपर शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, अच्छे के लिए, ठीक है, तो सुपीरियर झील अमेरिका के अंदर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील साइबेरिया रूस के अंदर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैसे पिए, कैस्पियन से मतलब खारा जल है, कैसे पिए, ठीक है, तो उससे हमें याद रखना है कैस्पियन सागर झील कहां पर है, कैस्पियन सागर झील है रूस के अंदर, साइबेरिया के अंदर, ठीक है, जो एशियाई रूस है। इसके बाद चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है भाई, मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूर्वांचल भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील मणिपुर। पूर्वांचल भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। एक राष्ट्रीय पार्क बनाती है, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर पर एक राष्ट्रीय पार्क है, और उस राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है, उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, लोकटक झील मणिपुर में। देखो लोकटक झील मणिपुर के अंदर एक झील है, उसके बीच में एक प्रकार से द्वीप है, ठीक है, उभरा हुआ भाग है, और वो उभरा हुआ भाग हरा है, हरे कलर का, हरियाली है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया, ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, लोकटक झील, और इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क को, और यह है कहां पर, लोकटक झील पर, मणिपुर में, लोकटक झील पर मणिपुर में। यह पूर्वांचल भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिक्किम की एक झील है चोलामू झील। सिक्किम की एक झील है चोलामू झील, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। और चोलामू झील से ही एक नदी निकलती है, और नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है तीस्ता नदी। चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी, ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील। तीस्ता नदी कहां से निकलती है, चोलामू झील से, ठीक है। ये रामगढ़ झील हो गया, ठीक है। तो लगभग सभी क्वेश्चन इसमें से हो गए हैं, एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद समाप्ति करेंगे, ठीक है। पोनगोंग झील कहां पर है, लद्दाख में। वूलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। वूलर झील को बताइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वूलर झील। और वूलर झील झेलम नदी पर है, तुलवल परियोजना बनती है वूलर झील पर, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी नाग के नाम की झील है वो जम्मू कश्मीर में, और ताल के नाम की उत्तराखंड में। ताल के नाम की एक उत्तराखंड में नहीं है, और उसका नाम क्या है, रामगढ़ ताल झील। उसका नाम क्या है, रामगढ़ ताल झील, ठीक है। इसके बाद नागिन झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग जम्मू कश्मीर, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, फतेह सागर झील राजस्थान, राजसमंद झील राजस्थान, पिचोला झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान, लुनकर नसर झील राजस्थान, जयसम्मत झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान। सांबर झील से क्वेश्चन बताए थे, ये बालसन झील है, ठीक है। ये कैसी झील है, बालसन झील है, सांबर झील, ठीक है। और खारे पानी की सबसे अधिक खारेपन वाली झील भी कौन सी है, सांबर झील। उकाई कहां पर है, गुजरात में। उल्का पिंड वाली झील कौन सी है, लोनार झील कहां पर है, महाराष्ट्र में। बेम्बनॉड झील कहां पर है, केरल में, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप किस झील में है, बेम्बनॉड झील के अंदर है वेलिंगटन द्वीप। नेशनल हाईवे भारत का सबसे ऊंचा छोटा जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 47A, ठीक है, कहां पर है, वेलिंगटन द्वीप पर। अष्टमुदी द्वीप कहां पर है, केरल में। पेरियार झील कहां पर है, केरल में, ठीक है। पुलिकट झील कहां पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है पुलिकट झील। कौन सी झील है जो दो राज्यों में आती है, पुलिकट झील है, तमिलनाडु में भी आती है और आंध्र प्रदेश में भी आती है। हुसैन सागर झील के बारे में बताया था,
हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों के बीच में कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर है? लोकटक झील मणिपुर पर। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क को। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।